फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। देखिए, आज मैं जिसकी बात करने आई हूँ वो कैक्टस है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें कैक्टस नहीं लगाना या नहीं अच्छा होता, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करती। मेरे लिए सब प्लांट्स बराबर हैं और मैं तो कैक्टस भी लगाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, सक्यूलेंट्स भी और कैक्टस भी। और उसी के साथ ही ये जो कैक्टस है, ये देखिए मैंने अपनी नर्सरी अभी जो मैंने शॉपिंग हॉल दिया था उसमें दिखाया था कि मैं ये लेकर आई, लेकिन मैंने देखा कि देखिए ये कैक्टस कितनी जल्दी डाई हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो लगा के दिया है मुझे, ये सॉइल में लगा हुआ है, नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ है, जिससे कि ये नहीं चल पाएगा और इसलिए मुझे इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। जो इस कैक्टस का नाम है, इसको कहा जाता है ओपियंटिया माइक्रोडेसिस। जो माइक्रोडेसिस है इसका मतलब है स्मॉल एंड हैशी, और तो और इसको एंजल्स विंग्स भी कहा जाता है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, ये बनी ईयर्स कैक्टस के नाम से मशहूर है। देखिए इसके आप ये देखिए, ये ईयर्स जैसे बनी के रैबिट के ईयर्स होते हैं उस तरह से ये लग रहा है। और इसको पोल्का डॉट कैक्टस भी कहते हैं, बनी कैक्टस भी कहते हैं। और अब आप ये पूछेंगे मैं टच क्यों नहीं कर रही हूँ और इसको स्टिक से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसको स्टिक से, इसको अगर मैं अपने मतलब जितना ये पॉपुलर है उतना ये भी कहा जाता है कि ये अगर आपको टच करा, आपको रिमूव करने की कोशिश की और आपने स्किन को टच किया तो स्किन में इरिटेशन दे जाएगा। तो इन प्लांट्स को, इस वाले खास तौर से कैक्टस को बहुत ध्यान से इसको मतलब ट्रीट करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने भी स्टिक रखी हुई है। और देखिए ये दो कैक्टस है, ये देखिए ये वाला तो इसमें से निकल भी गया और मुझे लग रहा है कि ये रूट रॉट हो जाएगा और ये चला जाएगा, इसीलिए मैं तुरंत इसको चेंज करने के लिए करना चाह रही हूँ। और थोड़ा सा पहले इसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इसकी जो ये इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, ये कैक्टस फैमिली का। और इसकी जो फैमिली है वो कैक्टिसियाई कहा जाता है और ये सेंट्रल और नॉर्दर्न मैक्सिको का नेटिव प्लांट है, कैक्टस है। और ये जो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है मैं भी कर पाऊंगी, और डेंस श्रब बन जाता है 40 to 60 सेंटीमीटर तक। मतलब मान लीजिए 40 to 60 मतलब 60 सेंटीमीटर, इट मीन्स मतलब 2 फीट तक चला जाता है ये। तो मतलब 40 सेंटीमीटर मतलब 1.5 फुट 2 फीट इतना चला जाता है। और इसके ये देखिए, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, यही लीव्स हैं इसकी, ये पैड टाइप स्टेम्स, इसको स्टेम्स कहेंगे हम, पैड लाइक स्टेम्स होती हैं। और ये भी काफ़ी लॉन्ग, मतलब इसकी देखिए ये एक एक स्टेम और भी लंबी हो जाती है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग तक चली जाती है। ऐसे ही ब्रेथ वाइज भी चला जाता है, 10 to 12 सेंटीमीटर ब्रेथ भी चली जाती है। और देखिए इसकी कोई अलग से स्पाइंस नहीं होती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जो वाइट न्यूमेरस वाइट होती हैं या येलो होती हैं। इसको ग्लॉकिड्स कहा जाता है, वाइट या येलो, ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इसको पोल्का डॉट्स बोला जाता है। तो ये वाइट भी होते हैं, किसी में येलो भी होते हैं। तो ये थोड़े से 2 to 3 मतलब मतलब बिल्कुल इतने से लॉन्ग होते हैं और काफ़ी डेंस हैं, देख पा रहे होंगे आप कितने डेंस हैं, क्लस्टर्स में आते हैं ये। और अगर हम इसको मतलब अगर इसको बाब किया जाए तो इसके मतलब आप ये मान लीजिए कि इतने थिन होते हैं कि ये ह्यूमन हेयर से भी ज़्यादा फाइन होते हैं ये। और अगर हम इसको जरा सा भी टच कर देंगे तो ये डिटैच होते हैं, लार्ज नंबर्स में इसके अंदर से निकलते जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से हमें मतलब इस पे कुछ काम करना है तो हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। और जहाँ तक ये जब ये ऊपर ये बड़ा हो जाएगा, पूरा बुशी हो जाएगा, जो ऊपर होता है इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और वैसे तो ये बहुत पॉपुलर, मतलब बहुत ही आम है ये वाला कैक्टस। जो कैक्टस लगाना शुरू करते हैं तो वो ज़रूर ये वाला कैक्टस लेते हैं। और ये क्यों मतलब इतना फेमस हो जाता है, पॉपुलर है, क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है ना इसकी रैबिट के हेड से है, इसलिए ये बहुत फेमस हो जाता है।
और जो इसको किस पॉटिंग मिक्स में लगाना है उसकी तो मैं अभी आपसे बात करती हूँ। बाकी बात कर लेते हैं इसमें कि पानी की। इसको पानी देखिए बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कि हफ्ते में अगर आप समर्स जा रही हैं तो आप मान लीजिए कि वीक के बाद ही आप इसको पानी दीजिए। और लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि हम जनरली कहते हैं कि प्लांट्स के बीच में जब पूरी मिट्टी सूख जाए तभी दीजिए, वैसे नहीं, मतलब मिट्टी को सूखना भी नहीं चाहिए और पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाता है क्योंकि हम इसका जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं वो इस तरह का बनाते हैं कि जिसमें कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है जितना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो इसलिए इसको 1 हफ्ते से पहले पानी की भी नीड नहीं पड़ेगी। और इवन विंटर्स में तो और भी ज्यादा, काफी टाइम तक आप जब तक बिल्कुल आपको लगे नहीं कि हाँ पानी की जरूरत है तब तक इसको पानी नहीं देना, क्योंकि इसकी जो डाई होने की समस्या देखिए, जैसे इन्होंने मिट्टी में लगा रखा है और देखिए अपने आप ही निकल गया, क्योंकि ये रूट रॉट हो जाएगा और ये चला जाएगा, इसलिए मुझे इसको तुरंत रिपोर्ट करना पड़ रहा है। और पानी की भी हो गई। और लाइट की जहां तक बात करें, देखिए ये बाहर भी बहुत अच्छे से आउटडोर में चलता है, लेकिन ये इंडोर में भी रखा जाता है। ये वाला कैक्टस जब हम इंडोर में रखते हैं तो भी इसको, विंटर्स में तो इसको महीने भी पानी नहीं देंगे तो भी ये चलता है, इसको कोई समस्या नहीं आती। और जहां तक हम मतलब पानी बहुत ध्यान से हमें देना है, मेन है। और इसमें एक और बात है कि इसमें मिली बग्स और आपके स्केल्स वगैरह की, इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि उसको, जैसे मैं हमेशा हर प्लांट्स में कहती हूँ, आप नीम ऑयल स्प्रे दे दीजिए। उसके अलावा इसमें अल्कोहल में जो कॉटन होती है, रुई जो मेन नॉर्मल सी कॉटन होती है, उसको अल्कोहल में डिप करके इसमें छोड़ दीजिए, तो उससे इनकी जो समस्या है मिलीबग्स और स्केल्स की, वो अपने आप दूर हो जाती है। ये द बेस्ट वे है मिलीबग्स और स्केल्स को दूर करने का। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो एंजल्स विंग्स या बनी ईयर कैक्टस जो है, बहुत ही अच्छे से, ओपियंटिया भी कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से चल पाएगा। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं इसको बुशी करूं और आप लोगों के साथ फिर से शेयर भी करूं। तो चलिए अभी तो इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करते हैं और उसको मतलब उसमें रिपॉट भी करते हैं दूसरे पॉट में। तो चलिए हम बनाते हैं कि अपना पॉटिंग मिक्स, जिसमें कि हम सक्यूलेंट या कैक्टस लगा सकें, वो किस तरह से बनाएंगे। देखिए कई लोग चारकोल मिलाते हैं, कई तरीके से, 3-4 तरीके से पॉटिंग मिक्स बनता है, और तो नर्सरीज में बना हुआ भी मिलता है पॉटिंग मिक्स कैक्टस का, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो लेती हूँ रिवर सैंड। ये ध्यान रखिएगा कि ये रिवर सैंड ही होनी चाहिए और बीच सैंड नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि बीच सैंड में सॉल्ट मिला होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो नहीं चलेगा। देखिए तो मैं इसका ये एक पार्ट मैंने ये ले लिया रिवर सैंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और ये पानी को रिटेन नहीं होने देगा आपके पॉटिंग मिक्स में। और सेकंड कंपोनेंट जो मैं ले रही हूँ वो है, सेकंड और थर्ड जो है वो मेरा मिक्स है, दिस इज कोकोपीट एंड ये वाइट वाला जो है ये परलाइट है। इसका एक पार्ट ये देखिए, ये जितना हमने रिवर सैंड लिया उसका हाफ हो गया, तो ये मैंने ले लिया। ये जो वाइट वाला है ये परलाइट है। तो परलाइट क्या करता है, ये बेसिकली है क्या परलाइट? परलाइट बेसिकली यू कैन से कि रेजिड्यू दैट कम्स विद वोल्केनिक इरप्शन। ये मतलब इसकी जो कंपोजिशन है परलाइट की वो ग्लास की तरह है, ग्लास वाली कंपोजिशन है, लेकिन वो ग्लास नहीं है कि जो आपके हाथ काट दे या जिसके एजेस शार्प हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका यूज बहुत है। एक तो परलाइट जो है आपकी पॉटिंग मिक्स को बहुत ही लाइट रखता है और एयर को पास होने देता है, एयरेशन में बहुत हेल्प करता है।
और क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप मिट्टी में अपना प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी पूरी कॉम्पैक्ट हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, और अगर हम पानी भी देते हैं तो पानी उसमें नहीं जा पाता। तो ये जो परलाइट है ये इस तरह से मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं होने देगा, इसलिए इसका बहुत अच्छा रोल रहता है और इसको ज़रूर मतलब डालना चाहिए। और ये एरेशन को तो करेगा ही करेगा, प्लस वाटर को भी होल्ड करके रखेगा। और जो इसमें हमने कोकोपीट डाली है, कोकोपीट का क्या रोल रहता है, ये स्लाइटली मॉइस्ट रखती है, अब हमारे जो पॉटिंग मिक्स है इसको मॉइस्ट रखती है। तो और फोर्थ कंपोनेंट मेरा रहेगा कंपोस्ट का। अब देखिए आप कंपोस्ट, ये मेरी घर की बनी हुई कंपोस्ट है। आप कंपोस्ट की जगह अगर आप चाहें तो कोई भी डिकम्पोज्ड, अच्छे से जो डिकम्पोज्ड, वेल डिकम्पोज्ड मैन्योर भी डाल सकते हैं, खाद भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से रिवर सैंड, कंपोस्ट, कोकोपीट और परलाइट का जो मिक्सचर है ये कैक्टस या सक्यूलेंट्स के लिए फिट रहता है अगर इन 4 चीज़ों का हम यूज़ करें। जब हम चारकोल का या और भी कई तरीके से बनता है तो वो भी, मुझे तो ये परफेक्ट लग रहा है, अभी तक मेरा चल रहा है। अगर मैंने चारकोल से भी किया हुआ है तो वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। आज तो इसी से ही शेयर करेंगे और इसी का ही मिक्स बना के, क्योंकि ये मिक्स परफेक्ट रहता है। तो इसी के साथ ही मैं अपना कैक्टस अब इस पॉटिंग मिक्स में चेंज करूंगी। तो चलिए, तो जो ये पॉटिंग मिक्स बना लिया है इसको सारे को मिक्स कर लेती हूँ और ये देख रहे होंगे आप, मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला कैक्टस जो है इसको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। या तो इसके साथ हमें बहुत थिक सा लेयर का, 3-4 लेयर का हमें न्यूज़पेपर रखना पड़ेगा जिससे कि हम काम करें, या हमें थिक सा कोई ग्लव्स यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए मैंने भी ग्लव्स पहन लिया है, और क्योंकि मैंने बताया वरना तो ये स्किन को इरिटेशन कर लेगा। तो चलिए अब इसको मैं इसमें रिपॉट करूँगी। पॉटिंग मिक्स भी मेरा मिक्स हो चुका है। मिक्स को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और देखिए ये जो मैंने यहाँ पे, जब तक मैं मिक्स करती हूँ ये दिखाती हूँ, ये जो मैंने आपको येलो से डिब्बे में ये रखा हुआ है, ये भी मैंने ऊपर जब मैं रीपॉट कर लूँगी इसके ऊपर ग्रेवल्स डालने के लिए। तो आपके पास पेबल्स हों, ग्रेवल्स हों, जैसे भी हों आप डाल दीजिए, ताकि पानी उसमें ज़्यादा मतलब वो उसको रिटेन भी कर सके वाटर को। तो देखिए अब मैं इसको रिपॉट करने जा रही हूँ। ये नर्सरी वालों ने बहुत ही मतलब पता नहीं कैसे सेल आउट कर दिया इसको मिट्टी में लगा के। देखिए बिल्कुल फिर से कहना चाहूँगी कि इसको बिना ग्लव्स के प्लीज़ मत इस पे काम करिएगा। वैसे तो किसी भी कैक्टस पे हमें नहीं करना चाहिए काम। तो इसको मैं इसी में ही रहने देती हूँ। ये तो गार्डन सॉइल में लगता है उन्होंने बेचने के लिए सोचा, जो भी है जहाँ से भी उन्होंने कटिंग करी और रूट्स भी उनकी डेवलप हुई, उन्होंने फटाफट से इसको बिना उसके, ये देखिए इसकी रूट्स देखिए आप, बहुत ही सुंदर रूट्स आई हुई हैं इसकी। देखिए अगर मैं इसको ध्यान, वो जो मेरा टूट गया है उसको मुझे लगता है वो इन्होंने स्टेम कटिंग थी। ये देखिए मज़ा बहुत आता है ये कैक्टस की रिपॉटिंग करने में। और इसमें हम सबसे पहले देखिए इसमें होल है, इसमें इसको यहाँ पे हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि इसमें छोटी सी एक टिकड़ी लगा लेते हैं। बस जब ये लग गया, पॉटिंग मिक्स बन चुका है। अब तो बहुत सिंपल है, हमें पॉटिंग मिक्स को इसमें भर लेना है और अपने कैक्टस को लगाना है। तो ये आज बर्ड्स भी बहुत अच्छे से चहक रही हैं। मौसम अच्छा हो जाए तो बस सब बर्ड्स,
क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स बहुत मिलते हैं उनको, और नेचर के तो करीब रहना ही चाहते हैं। ये बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये देखिए इसमें भी, ये तो देखिए इसमें तो रूट्स हैं, ये भी वो हो गया है अलग। जो इसकी स्टेम होती है, पैड टाइप जो स्टेम है, देखिए ये वाली भी अलग हो गई, मैंने अभी दिखाया आपको। और ये देखिए इसमें रूट रह गई है, तो इसको भी इस तरह से मैं लगा दूंगी। और बाकी भी जो स्टेम्स अलग हो गई हैं उनको भी मैं लगाऊंगी। ये देखिए और ये वाले जो दूसरे हैं इनको भी, ये देखिए ये तो स्टेम ही हो गई, तो इसको भी लगा दूंगी। एक बात मैं बताना भूल गई, जब पॉटिंग मिक्स बनाया था हमने, जो कोकोपीट है एकदम जब हम मार्केट से ब्रिक लाते हैं वो वाली नहीं, उसको पूरा भिगो के सुखा के उसको पूरी तरह से जब वो सूख जाएगा तभी यूज़ करिएगा प्लीज़, क्योंकि उसमें जो रेडीमेड ब्रिक आती है वो मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली हुई है, कोकोपीट की ब्रिक को कैसे यूज़ करना है उसी तरह से कीजिएगा। नहीं तो जो कोकोपीट मार्केट से आप लाते हैं, हम ब्रिक लाते हैं, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है और उससे भी हमारे कैक्टस और सक्यूलेंट को नुकसान हो सकता है, तो वो उसका भी ध्यान रखिएगा। मैं ज़रूर लिंक दे दूंगी कि कोकोपीट को जो ब्रिक्स आती हैं उनको कैसे यूज़ करना। तो देखिए इस तरह से मैंने अपना बनी ईयर कैक्टस जो है वो रिपॉट कर लिया है, जो कि नर्सरी वालों ने मुझे सॉइल में, गार्डन सॉइल में दे दिया था। और ये जो मैंने अभी आपसे बात की, ये जो ग्रेवल्स हैं इसको अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, ताकि एक तो ये सुंदर रहेगा और एक ये इनको प्रोटेक्ट भी करेगा, फंगस से भी प्रोटेक्ट करता है ये, कि पानी अगर कभी हो ज़्यादा तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है ये। कोई भी आपके पास ग्रेवल्स हों या पेबल्स हों वो डाल दीजिए। तो देखिए इस तरह से मेरा सक्यूलेंट कैक्टस रिपॉट हो चुका है। तो मैंने इसको, लगता है कि मैंने इसको बचा लिया अगर मैं नहीं देखती, ध्यान देती, क्योंकि सक्यूलेंट्स और कैक्टस अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत केयर करनी पड़ती है, उनको रेगुलर अपना एक आई उन पे रखनी पड़ती है। उसी तरह से मैंने भी आज देखा कि अरे ये तो नर्सरी वालों ने सॉइल में दे दिया मुझे, तो मुझे तुरंत, और जो दूसरा मैंने लिया था मैं उसको भी रिपोर्ट करूँगी, आज ही करूँगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको भी। तो चलिए, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना भूल गई अपने रिपोर्ट करते करते हमेशा की तरह, कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए सुमन की भैया को, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट्स की तो बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो कोई भी कुछ कमेंट्स करना चाहें तो वो भी वेलकम है। और इसी के साथ ही आज विदा लेना चाहूँगी आप लोगों से, फिर मिलूँगी, फिर अपनी बातें करूँगी, फिर अपने अनुभव शेयर करूँगी। तो ओके, बाय फ्रेंड्स।